हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 11 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले BPSC 67th री एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आपको सफल बनाने में बहुत ही हद तक मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? टोक्यो करेगा, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किस राज्य के आपदा संपूर्ति पोर्टल ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान की गई अभिनव पहलों के लिए महामारी में नवाचार श्रेणी में सिल्वर आइकॉन पुरस्कार जीता? तो वह है बिहार, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क 5 आइज के छठे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वो है जापान, राइट ऑप्शन ए है। दी 5 आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। जापान इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क 5 आइज के छठे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, मिशन सागर थर्ड के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्टन ने किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई? तो कंबोडिया को पहुंचाई, राइट ऑप्शन बी है। भारतीय नौसेना पोत INS किल्टन ने मिशन सागर 3 के तहत कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई। नेक्स्ट, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? चेन्नई में शुरू की गई है, राइट ऑप्शन डी है। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4 पाव के सहयोग से चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए अपनी तरह का पहला एम्बुलेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रभाव वाला क्रेटर इलन क्रेटर किस देश में खोजा गया है? चीन में खोजा गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 2022 विश्व वन्यजीव दिवस का विषय क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, राइट ऑप्शन डी होगा। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 का विषय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना है। नेक्स्ट, कौन सा देश प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? कनाडा बना है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया, ये सही है। कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। मेघालय ने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया, नहीं मेघालय नहीं, मणिपुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सो ये 3 गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो 2 सही है, 1 एंड 2। 1 एंड 2, केवल 1 एंड 2 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में किन 2 देशों ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप अपनाया? भारत और फ्रांस ने, राइट ऑप्शन डी है। भारत और फ्रांस ने वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान करने के उद्देश्य से नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है और यह सुनिश्चित किया है कि कानून के शासन के आधार पर महासागर एक वैश्विक आम बना रहे। नेक्स्ट, भारत सरकार ने देश में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? 2023 तक किया है, राइट ऑप्शन ए है। WHO ने कब तक किया है? 2030 तक किया है, जबकि भारत 2023 तक। नेक्स्ट, उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जिनका भौगोलिक क्षेत्र 33% से अधिक वन आच्छादित है, तो 17 है, राइट ऑप्शन सी है। 2021 में भारत में कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भौगोलिक क्षेत्रफल 33% से अधिक है, जो वन आच्छादित है। नेक्स्ट, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? अपर्णा बाल मुरली ने जीता, राइट ऑप्शन ए है। किस फिल्म के लिए? सोरारई पोट्टू के लिए। नेक्स्ट, नमिता गोखले ने अपने किस उपन्यास के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता? तो उनके उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 20 सितंबर 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार
ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का फर्स्ट रैंक है, ऊपर से पहला। सेकेंड रैंक जो है उड़ीसा का है, थर्ड रैंक उत्तर प्रदेश का है। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जो किसानों की बिजली सब्सिडी सीधे बैंक खाते में देने की शुरुआत की है? तो वह है मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन डी है। 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते से देने की शुरुआत की है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? गुजरात में की जाएगी। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, पहला हिमालय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लेह में किया गया। राइट ऑप्शन बी है। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन लद्दाख के लेह में हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो यह इंडोनेशिया में अवस्थित है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की? तो 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2021 राइट ऑप्शन सी है। 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु वर्ष 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। वर्ष 2003 में भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े किस व्यक्ति का निधन हो गया? यदुनंदन प्रसाद सिंह का हुआ। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? मुजफ्फरपुर में। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, देश का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। राइट ऑप्शन डी है। देश का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन पटना में हुआ। बिहार दिवस पर 22 मार्च 2021 को इस 7 दिवसीय समारोह का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 में निम्न में से किस विभाग को सर्वाधिक वित्त उपलब्ध कराया गया? ऐसे सर्वाधिक वित्त तो शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया गया 22,198.38 करोड़ रुपया, यानी कुल बजट का 22.2%। लेकिन ये शिक्षा विभाग इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो सेकंड पे आता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास को 15,193.19 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया, आवंटित किया गया, जो कि कुल बजट का 15.19% है। तो ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा इसमें से। राइट ऑप्शन ए है। सेकंड पे आता है समाज कल्याण विभाग को 8,191.79 करोड़ रुपया, ये कुल बजट का 8.19%। ग्रामीण कार्य के लिए 7,950.27 करोड़ रुपया, कुल बजट का 7.95%। स्वास्थ्य पे 7,035.56 करोड़ रुपया, कुल बजट का 7.04%। पथ निर्माण के लिए 4,420.99 करोड़ रुपया, कुल बजट का 4.42%। नगर विकास एवं आवास के लिए 4,055.10 करोड़ रुपया, कुल बजट का 4.06%। जल संसाधन के लिए 3,232.63 करोड़ रुपया, कुल बजट का 3.23%। और कृषि के लिए 2,781.99 करोड़ रुपया, कुल बजट का 2.78%। नेक्स्ट, कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में दर्ज किया गया, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे तेलंगाना। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा का अनुमान इस वर्ष की अनुमानित जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 6.4% है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के अनुसार पीपीपी मॉडल के तहत कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार करने की बात कही गई? तो 4। राइट ऑप्शन बी होगा, 4 स्थानों पे। नेक्स्ट, अनब्लेंडेड ईंधन पर कब से 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क का क्रियान्वयन किया जाएगा? तो 1 अक्टूबर 2022 से किया जाएगा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट,
विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी का हिस्सा बनने वाले कुत्ते की पहली स्वदेशी नस्ल है, तो वह है मुधोल हाउंड। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? केरल ने ऑटो टैक्सी श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक के साथ साथ यात्रियों को उचित और सभ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल सावरी शुरू की है, तो राइट ऑप्शन डी होगा, केरल सावरी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कृत्रिम जलाशय का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, शतभंगी सिद्धांत का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? तो जैन धर्म से है, राइट ऑप्शन ए है। सप्तभंगी सिद्धांत, जिसे स्यादवाद या अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के मान सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है। जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का यह एक सापेक्षिक सिद्धांत है। इसके अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। यह दृष्टिकोण एक 7 स्तरीय तर्क पद्धति का विवरण देता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जानवर का सांची स्तूप की कलाकृतियों में अंकन नहीं किया गया है? तो बंदर का अंकन नहीं किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से छोटे बड़े अनेक स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन स्तूपों पर अनेक जानवरों एवं जंतुओं के चित्र भी बनाए गए हैं, किंतु इसमें बंदर का चित्र नहीं मिलता। सांची के स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को के ऐतिहासिक स्थलों की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट, शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? चेस्टन था, राइट ऑप्शन सी है। शक जो मूलतः मध्य एशिया के सीथियन जनजाति से संबंधित थे, भारत के अनेक क्षेत्रों में अलग अलग शासन ईसा की आरंभिक शताब्दियों में किया था। पश्चिमी भारत में 2 शक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, शहरात वंश तथा कार्दमक वंश यानी चेस्टन वंश। कार्दमक वंश का संस्थापक चेस्टन था। रुद्रदमन प्रथम इसी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इस वंश के शासकों ने सौराष्ट्र एवं मालवा के क्षेत्रों पर लंबे समय तक शासन किया था। नेक्स्ट, अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, जो इसमें से नहीं है, सो नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। अमरकोश संस्कृत के कोशों यानी डिक्शनरी में सबसे प्रसिद्ध है। इसके रचनाकार अमर सिंह थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमरकोश से तत्कालीन समय के सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास की भी कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस ग्रंथ में उत्पादन एवं उत्पादकता के आधार पर 12 प्रकार की भूमि का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट, प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? बरूची हैं, राइट ऑप्शन सी है। प्राकृत प्रकाश प्राकृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता बरूची थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, राइट ऑप्शन बी है। हौज ए शमसी, जिसे शमसी तालाब भी कहा जाता है, एक जल भंडारण टैंक था जिसका निर्माण कुतुब मीनार के पास गुलाम वंश का प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने आना नामक सिक्के का प्रचलन प्रारंभ किया था? शाहजहां ने कराया था, राइट ऑप्शन डी है। आना एक मुद्रा इकाई थी जो ब्रिटिश भारत में ही प्रचलित थी। यह 1 रुपये के 1/16 भाग के बराबर होता था। इसे प्रारंभ करने का श्रेय मुगल शासक शाहजहां को जाता है। नेक्स्ट, संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो पाल वंशीय शासक रामपाल से है। पाल वंशीय शासक रामपाल से, राइट ऑप्शन बी है। संध्याकर नंदी उत्तरवर्ती पाल शासकों से राजाश्रय प्राप्त बंगाल का एक प्रसिद्ध कवि था। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित का संबंध पाल शासक रामपाल से था। इस ग्रंथ में उसने बंगाल में कैवर्तों के विद्रोह का वर्णन किया है। नेक्स्ट, अकबर के सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यों में काल क्रमानुसार सबसे पहले घटित हुआ। कौन सा सबसे पहले घटित हुआ? तो देख लेते हैं किस ईयर में ये घटना हुई। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ, सबसे पहले 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में किया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। जजिया कर की समाप्ति 1564 में, 1564 में जजिया कर की समाप्ति। इबादत खाने की स्थापना 1575 में, 1575 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? दास प्रथा का अंत।
सी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1567 में हुई थी, 1557 में हुई थी, राइट ऑप्शन ए है। सतनामी पंथ की स्थापना बीरभान नामक एक संत ने हरियाणा के नारबौल नामक स्थान पर 1657 ईस्वी में किया था। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार तथा नीची जाति के लोग थे। ये सत्य और ईश्वर में विश्वास करते थे। 1672 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध संतनामियों ने एक व्यापक विद्रोह किया था। नेक्स्ट, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी, राइट ऑप्शन ए है। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1888 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने की थी। इस संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? लॉर्ड बेलेजली के टाइम में लॉर्ड बेलेजली ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया था? नहीं। सहायक संधि प्रणाली को विकसित किया था लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये आपस में इंटरचेंज हुआ है, तो ये दोनों ही गलत हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया था, ये सही है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ, ये भी सही है। तो इसमें से 2 सही आ रहा है, सी और डी, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है, राइट ऑप्शन ए है। बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना वर्ष 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। आगे चलकर इस स्कूल का प्रशासन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है, से संबद्ध कर दिया गया। नेक्स्ट, बंगाल के द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, राइट ऑप्शन सी है। बंगाल में द्वैध शासन को प्रारंभ करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है और समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। नेक्स्ट, मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह कथन किनका है? यह कथन बिपिन चंद्र पाल का है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार संयोजित करें और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। गांधी इरविन पैक्ट ये कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5/3/1931 को हुआ था साइन ये। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को, 24/9/1932 को हुआ था, 24/9/1932 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16/8/1932 को हुई थी। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी? गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 5/3/1931 को। उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, यानी फर्स्ट पे आएगा 1, देन 3, 1 3, उसके बाद में आएगा 4। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई 16 अगस्त 1932 को, तब 4 1 3 4, उसके बाद तब 2 आएगा। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ था, तो 2 उसके बाद में लास्ट में, यानी 1 3 4 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1944 में प्रारंभ की गई थी, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, न अपील न वकील न दलील कथन का संबंध किससे है? रॉलेट एक्ट से है, राइट ऑप्शन सी है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित एक दमनकारी कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली देशद्रोह समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी कानून के संबंध में यह प्रसिद्ध उक्ति थी, न अपील न वकील न दलील प्रचलित है।
नेक्स्ट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी। राइट ऑप्शन ए है। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में कार्यशील हो गई। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। उसका कार्यकाल जो है 1910 से 16 रहा। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर निम्नलिखित में से किस रियासत का अधिग्रहण किया था? अवध का किया था। राइट ऑप्शन सी है। लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा, ने भारतीय रियासतों पर सीधा एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। इस नीति के अंतर्गत अनेक भारतीय रियासतों को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया था। इसमें झांसी, सतारा, उदयपुर, जैतपुर आदि प्रमुख थे। पर अवध का अधिग्रहण इस नीति के तहत न हो सका था, बल्कि वहां कुशासन का आरोप लगाकर वर्ष 1856 में उसका अधिग्रहण कर लिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस शामिल थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये भी शामिल थे, ए बी अलेक्जेंडर ये भी शामिल थे, लेकिन क्लीमेंट एटली ये शामिल नहीं थे। सो राइट ऑप्शन ए होगा। जनवरी 1946 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने तथा भारत के संविधान के निर्माण की रूपरेखा तय करने के लिए एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया। इसे ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। यह एक 3 सदस्यीय दल था, जिसमें पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर तथा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल थे, जबकि क्लीमेंट एटली तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, न कि कैबिनेट मिशन के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। राइट ऑप्शन डी है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत की थी। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय लिया था। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे तथा द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 विद्रोह, सूची 2 में वर्ष दिया गया है। खोंड विद्रोह 1820 में हुआ था, ये सही है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, तो बी का जो है 3 हो जाएगा। कोल विद्रोह 1832 में हुआ था, तो सी का 2 हो जाएगा। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, सो ये डी का 4 हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बम्बई से प्रारंभ हुआ था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवादी जतिन दास की भूख हड़ताल से जेल में मृत्यु किस आंदोलन के दौरान घटित हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के सदस्य जतिंद्र दास ने वर्ष 1929 में भारतीय कैदियों एवं ब्रिटिश कैदियों के बीच जेल में हो रहे भेदभाव के विरुद्ध एक लंबी भूख हड़ताल की थी, 63 दिनों की। इसी भूख हड़ताल के कारण 13 सितंबर 1929 को लाहौर के सेंट्रल जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। सो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो लॉर्ड लीटन के काल में। राइट ऑप्शन बी होगा। पूरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुल 2 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार 1876 में लॉर्ड लीटन के वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया शामिल हुई थी और उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम शामिल हुए थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सिर्फ 1 बार। राइट ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी ने सिर्फ 1 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में संपन्न हुआ था।
नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के तहत। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो पटना के लोहानीपुर से। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय था। राइट ऑप्शन ए है। गुप्त शासकों के बाद उसके ही सामंत रहे कृष्णगुप्त एवं उसके वंशजों ने 6ठी से 8वीं शताब्दी तक मगध पर शासन किया। उसे ही परवर्ती गुप्त कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का जन्म पटना में हुआ था? फारुखसियर का हुआ था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष बिहार की यात्रा की जिससे किसान आंदोलन को बल मिला? 1929 में। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की किसने की? सचिंद्रनाथ सल्यान ने 1913 में की थी। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट की कमी आती है? 4 मिनट की कमी आती है। जब दाईं ओर जाएंगे तो 4 मिनट की वृद्धि होती है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः हैं। तो राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084 और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वो है पुदुचेरी का 1037। तो केरल एवं पुदुचेरी। राइट ऑप्शन बी होगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। वहाँ का लिंगानुपात 879 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एवं दीव है। वहाँ का लिंगानुपात 618 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। वहाँ का 834 शिशु लिंगानुपात है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। वहाँ का 871 शिशु लिंगानुपात है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति यानी मार्स एंड जुपिटर के बीच में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, तूफानी चालीसा निम्न में से किन अक्षांशों के बीच बहती है? तो 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच बहती है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, चट्टान एवं उनके रूपांतरित या कायांतरित रूप का सही मिलान करें। तो बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप जो है वो है क्वार्टजाइट। सो ए का 2 हो जाएगा क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप संगमरमर है तो बी का 1 हो जाएगा। ग्रेनाइट का नाइस है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नाइस है तो सी का 4 हो जाएगा। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट है रूपांतरित रूप तो डी का 3 हो जाएगा। स्लेट का सिस्ट है सो ई का 5 हो जाएगा यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 एंड ई का 5। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? डेविल्स गोल्फ कोर्स जिसको डेथ वैली भी कहा जाता है, ये है फ्रांस में नहीं है, ये यूएसए में है तो ये गलत है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है, ये सही है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। पंजशीर घाटी तुर्कमेनिस्तान में नहीं है। पंजशीर घाटी बहुत ही चर्चा में रहा था, अफ़गानिस्तान में है ये, अफ़गानिस्तान। सो इसमें से बी और सी सही है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार है? ओडिशा में है। राइट ऑप्शन सी है। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिना एवं एल्युमिनियम बनाने में होता है। बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ओडिशा में बॉक्साइट का संचित भंडार सर्वाधिक है। उत्पादन की दृष्टि से भी प्रथम राज्य ओडिशा ही है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार गिनी में है। वहीं उत्पादन में प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऊपर से दूसरा है। राइट ऑप्शन बी है। विश्व में गन्ना उत्पादक जो देश है वो है, फर्स्ट पे ब्राज़ील, सेकंड पे भारत है, थर्ड पे चीन है, फोर्थ पे पाकिस्तान है, 5 पे थाईलैंड है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं वो हैं, फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक है। नेक्स्ट, मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
0.15% है, राइट ऑप्शन बी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन क्षेत्र 4992 किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन से आच्छादित जो जिला है वो है पश्चिम बंगाल का 24 परगना। नेक्स्ट, भारत के मालाबार तट पर स्थित लैगून को किस नाम से जाना जाता है? कयाल के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन ए है। उड़ीसा का चिल्का, आंध्र प्रदेश का पुलिकट एवं केरल की वेम्बनाड लैगून के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ होती है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी में होती है, राइट ऑप्शन बी है। मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली गर्म धारा को गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट, नेलांग की घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किशनगंगा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, नदी और उस पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का कूट की सहायता से सही मिलान करें। सलाल परियोजना किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है, तो ए का 2 हो जाएगा। उड़ी परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पे है, तो बी का 1 हो जाएगा। नाफ्ता झाखड़ी परियोजना कहाँ है? ये है सतलज नदी पे है, ये सही है, सी का 3 हो जाएगा। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पे है, तो डी का 5 हो जाएगा। पोंग परियोजना ब्यास नदी पे है, ई का 4 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5, ई का 4, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भूगोलवेत्ता ट्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार के क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो AW के अंतर्गत आता है, राइट ऑप्शन डी है। ट्रिवार्था के अनुसार उत्तर बिहार का क्षेत्र जो है वो CAW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दक्षिण बिहार का क्षेत्र AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का क्षेत्र CWG जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दक्षिण बिहार का क्षेत्र AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। थार्नवेट के अनुसार बिहार का अधिकांश क्षेत्र CAW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र जो है CBW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, मांझर कुंड निम्न में से किस जिला में है? रोहतास जिला में है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, वशिष्ठ नारायण सिंह सड़क पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये कोइलवर पुल के समानांतर सोन नदी पे किया गया है, सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार की शहरी साक्षरता दर निम्न में से कितनी है? तो वह है 76.86%, यानी 76.86%, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2% है। महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5% है। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 59.78% है। शहरी साक्षरता दर कितनी है? 76.86%, 76.86%। नेक्स्ट, बिहार का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, तो वो है वैशाली, राइट ऑप्शन बी है। यहाँ का शिशु लिंगानुपात जो है 904 है। वहीं अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो किशनगंज है, वहाँ का शिशु लिंगानुपात 971 है। नेक्स्ट, चेरो जनजाति बिहार के किस जिला में पाई जाती है? तो चेरो जनजाति जो है बिहार के रोहतास, भोजपुर, मुंगेर तथा गया जिले में पाई जाती है, तो रोहतास एवं मुंगेर, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, राइट ऑप्शन डी होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया गवर्नर जनरल के परिषद को। इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट में श्रम मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था।
योगेंद्रनाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जगजीवन राम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है, ये सही है। भाग 14 क में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में दिया गया है, ये भी सही है। भाग 17 में उच्चतम न्यायालय की भाषा के बारे में दिया गया है, ये भी सही है। भाग 22 में भारत का संक्षिप्त नाम एवं परिचय के बारे में दिया गया, नहीं, ये गलत है। भारतीय संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395 तक शामिल है। इसमें अनुच्छेद, इसमें संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं किया गया था? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राइट ऑप्शन सी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट, विधानसभा की शक्तियों के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। विधानसभा के सदस्य राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं, बिल्कुल ये सही है। धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है, ये भी सही है। राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, नहीं, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, सो ये गलत है। आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकता, ये सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी गलत है। तो गलत असत्य कथन को पहचान करना था, सो इसमें से सी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 15वां क्रम है, इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये सही है, उसका कार्य है। चुनाव रद्द करना, ये भी सही है। चुनाव आयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय को परामर्श देना, नहीं, चुनाव आयोग जो है उच्चतम न्यायालय को परामर्श नहीं देता है, ये गलत है। राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए सुविधा प्रदान करवाना, ये भी सही है। तो ए, बी और सी सही है, ए, बी और डी सही है, लेकिन सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, राइट ऑप्शन बी है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये है। समान कार्य हेतु असमान वेतन प्रदान करना, नहीं, समान कार्य हेतु समान वेतन प्रदान करना, ये है, तो ये तो गलत है। लोक सहायता प्रदान करना, ये शामिल है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ये भी शामिल है। गलत कौन सा है? बी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के अंतर्गत सर्वोच्च नौकरशाह कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है, राइट ऑप्शन डी है। भारत सरकार के अंतर्गत नौकरशाही का सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव का होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट, प्राकलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, सभी लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, नहीं, सभी लोकसभा के होते हैं, ये गलत है। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है, बिल्कुल सही है। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। सही कौन कौन सा है? ए, सी और डी सही है। असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन बी है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राइट ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से विचार विमर्श करने के पश्चात की जाती है। इस संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। नेक्स्ट, देश में आतंकी घटनाओं की प्रभावी जांच के लिए किस केंद्रीय जांच एजेंसी का गठन 2009 में किया गया था?
तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का गठन किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कितने वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करता है? 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करता है। राइट ऑप्शन डी है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए तक होता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? ल्यूएनहॉक को माना जाता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? साथ ही इसे पीट ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। एस्फेगनम। राइट ऑप्शन ए है। एस्फेगनम ब्रायोफाइटा कुल का पौधा है। इस कुल के पौधे में संवहन उत्तक नहीं होता है। एस्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे पीट ऊर्जा भी कहा जाता है। अमेरिका तथा स्कॉटलैंड में कोयले के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लाइकेन के संबंध में निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। थियोफ्रेस्टस ने सर्वप्रथम लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था। थियोफ्रेस्टस ने। सो ये सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? तो इंसुलिन में होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। एक इंसुलिन हार्मोन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होती है? तो बैगनी कलर में, वायोलेट। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, यह एक वृद्धिरोधक हार्मोन है तथा बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। यह कथन किस हार्मोन के बारे में कहा गया है? यह एब्सिसिक एसिड के बारे में कहा गया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेसिस का कारण निम्न में से क्या होता है? तो RH कारक होता है। राइट ऑप्शन ए है। यदि पिता का रक्त RH प्लस हो और माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। इस घटना को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। यह घटना RH फैक्टर के कारण होती है। नेक्स्ट, छोटी आंत के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। हमारी संपूर्ण आंत का सर्वाधिक भाग छोटी आंत का होता है। ये सही है। इसके 2 भाग होते हैं, ग्रहणी एवं इलियम नहीं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये गलत है। छोटी आंत का अगला भाग इलियम कहलाता नहीं, पिछला भाग इलियम कहलाता है। ये गलत है। इलियम की आंतरिक दीवार पर आंतररसांकुर इंटेस्टाइनल विली पाए जाते हैं। ये सही है। गलत कौन सा है? 2 गलत है। सो मोर देन 1 ई हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। पीले फल में विटामिन ए पाया जाता है। पीले फल में विटामिन ए का 3। सूखा मिर्च में विटामिन B1 पाया जाता है। सूखा मिर्च में तो बी का जो होगा 4 होगा। मांस में विटामिन B6 पाया जाता है तो सी का 1 हो जाएगा। और खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है तो डी का 2 हो जाएगा। इसमें से ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। मूत्र एक क्षारीय द्रव है। नहीं, अम्लीय होता है। इसका pH मान लगभग 6 के बराबर होता है। ये गलत है। मूत्र में ग्लूकोज अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। मूत्र में ग्लूकोज अनुपस्थित होता है। उपस्थित है मतलब प्रॉब्लम है। ये गलत है। मूत्र में 99% भाग जल होता है। नहीं, इसका 96.5% लगभग भाग जल होता है। 96.5% भाग लगभग ये जल होता है। तो ये भी गलत है। मूत्र में लगभग 2% यूरिया पाया जाता है। ये सही है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि का भार लगभग कितना होता है? तो लगभग 0.6 ग्राम होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। गलसुआ वायरस से होता है। ये सही है। कोढ़ जो है वायरस से नहीं होता है। कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग जो है एक जीवाणु जनित रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह अनुवंशिक रोग भी नहीं है। इसके उपचार हेतु MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है गलत है। प्लेग जो है बैक्टीरिया से होता है। ये सही है। एथलीट फुट कवक से होता है। ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गलत है। बेमेल जोड़ा जो है बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। द्रव्यमान यानी मास का यूनिट जो है किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही है।
विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है, ये सही है। विस्थापन का यूनिट मीटर पर सेकंड, नहीं, विस्थापन का यूनिट जो होता है मीटर होता है, मीटर पर सेकंड तो स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट होता है। सो ये बेमेल जोड़ा है, गलत है। त्वरण का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये सही है। गलत कौन सा है? सी जो है बेमेल जोड़ा है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त कार्य करता है। क्या कार्य करता है? जहां पे उसका समस्त भार वेट कार्य करता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये है डायनेमो, राइट ऑप्शन डी है। डायनेमो यानी जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, ये सही है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, ये भी सही है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है, नहीं, धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तब दिन साफ रहने की संभावना होती है। सो इसमें से डी गलत है। नेक्स्ट, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बड़े बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, नहीं, जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। जल में साबुन घोलने पर, ये सही है, बी वाला सही है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। जल में साबुन घोलने पर उसके पृष्ठ तनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं, ये गलत है। जल में साबुन घोलने पर बुलबुले छोटे आकार के बनते हैं, नहीं, ये गलत है। बी ऑप्शन सही है। जब वाटर में साबुन को घोला जाता है, साबुन सर्फ को घोला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इस कारण से वो मैल के अंदर गहराई तक जाकर के उस कपड़े को साफ करता है। नेक्स्ट, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, यातायात सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन भी अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, नहीं, ये गलत है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ये भी गलत है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, इसका स्कैटरिंग जो है कम होता है, ये सही है, सॉरी, ये सही है। मतलब लाल रंग, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण से इसका स्कैटरिंग कम होता है और लाल कलर जो है दूर से ही दिखाई दे देता है, इसलिए इसका यूज़ सिग्नल में किया जाता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष में निम्नलिखित में कौन सी घटना नहीं होती है? तो इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ये सही है। इस दोष के कारण लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ये भी सही है। इस दोष में लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, नहीं, इस दोष में लेंस की क्षमता घट जाती है, तो ये गलत है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये सही है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? सीसा एवं टीन का बना होता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। सूची 1 में उपकरण का नाम दिया गया है, सूची 2 में उनका उपयोग दिया गया है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का जो उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन की माप करने के लिए होता है, सो ए का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कार्डियोग्राम हृदय की गति की जांच के लिए होता है, माप के लिए होता है कार्डियोग्राम, तो बी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है, तो सी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता ह्यूमिडिटी मेजर करता है, तो डी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सो इसमें से ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने हेतु किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा में वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होता है? 5.6 से कम होता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को किसकी उपस्थिति में गर्म करके बेकेलाइट प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसमें मुख्य मीथेन होता है,
55 से 70% मीथेन होता है। सो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर होता है, अमोनिया होता है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन मुख्य जो होता है वो मीथेन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो पोटेशियम कीसेराइट राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हरा कशिश के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ग्रीन विट्रियोल। तो ग्रीन विट्रियोल जो है, फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, फेरस सल्फेट को। वाइट विट्रियोल जो है जिंक सल्फेट को कहा जाता है, वाइट विट्रियोल, वाइट। और कॉपर सल्फेट को जो है ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, ये ब्लू विट्रियोल है। और रेड विट्रियोल जो है वो कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है, ये रेड। कोबाल्ट सल्फेट रेड विट्रियोल हो गया, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल हो गया, जिंक सल्फेट वाइट विट्रियोल हो गया, और फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियोल हो गया। नेक्स्ट, जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो ट्राई नाइट्रोगोल्विन एक विस्फोटक नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। ट्राई नाइट्रोफिनॉल है विस्फोटक, डायनामाइट भी है, आरडीएक्स भी है, लेकिन ट्राई नाइट्रोगोल्विन एक विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार कीजिए। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सही है। खरीफ फसलों की बुआई जून से जुलाई तक होती है, ये भी सही है। खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ होता है, ये बिल्कुल सही है। खरीफ फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मसूर आदि आता है, बिल्कुल नहीं। खरीफ के फसल के अंतर्गत जो है धान वगैरह आता है, धान, सोयाबीन, तिल, मूंग, उड़द, जवार, रागी, अरहर, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, ये सब आता है। सो इसमें से 4 वाला गलत है, तो गलत कथन हमें चुना। उपरोक्त कथनों में से कौन सी कथन गलत है? तो गलत 4 वाला है, तो केवल 4 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो केसर उत्पादन से है, राइट ऑप्शन ए है। भूरी क्रांति जो है कोको उत्पादन से है, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से है, धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन से है, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से है, मुख क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में से किस संस्था या संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। ये आर्थिक स्वतंत्रता को 4 स्तंभों पर मापा जाता है: कानून का शासन, सरकार के राजकोषीय नीति, विनियामक दक्षता और बाजार का लचीलापन, ये 4। वर्तमान में भारत का जो रैंक है वह 131 है। फर्स्ट रैंक जो है सिंगापुर का है और लास्ट रैंक जो है उत्तर कोरिया का है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में कौन से सत्य हैं? इसका निर्माण 2016 में हुआ था, बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है, यह भी सही है। इस समिति का पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, यह भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, उपयुक्त सभी, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाई गई थी? तो ये 1978 से 83 के बीच बनाई गई थी, राइट ऑप्शन बी है। जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई। 1978 से 83 के अवधि के लिए अनवरत योजना बनाई गई, लेकिन 1980 में ही इंदिरा गांधी की नई सरकार ने इसको समाप्त कर दी। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुनार मिर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में की है। इस योजना को भारत में लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका DT लकड़ावाला तथा जनता पार्टी की सरकार को जाता है। नेक्स्ट, गरीबी निर्धारण के लिए पहली बार निम्न में से किस समिति ने कैलोरी को आधार बनाया? तो डॉक्टर वाई के अलग समिति ने, डॉक्टर वाई के अलग समिति, राइट ऑप्शन सी है। भारत में गरीबी निर्धारण के लिए 1977 में योजना आयोग द्वारा डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने एक ऐसा गरीबी निर्देशांक तैयार की जिसमें कैलोरी को गरीबी का आधार माना। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम है तो वे गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे,
लकड़वाला समिति ने गरीबी निर्धारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया। तेंदुलकर समिति ने मासिक खर्च को गरीबी रेखा का आधार बनाया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 प्रतिदिन 27 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 प्रतिदिन 33 रुपया को गरीबी रेखा माना। वहीं सी रंगराजन समिति ने इसे क्रमशः 972 रुपया तथा 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक आय उपभोग को गरीबी रेखा के रूप में माना। नेक्स्ट, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, ये सही है। बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, ये भी सही है। मृत्यु दर, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं को कम करना, ये भी सही है। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना, ये भी सही है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS स्कीम की शुरुआत की गई थी। सो इनमें से जो है सभी सही है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मुद्रास्फीति के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कम हो जाता है, यह सही है। मुद्रास्फीति से भारतीय बाजारों में विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। ये मुद्रास्फीति की स्थिति में निर्यात में वृद्धि होती है, नहीं, निर्यात में वृद्धि नहीं होती है, ये गलत है। सो इसमें से 3 गलत है। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य है? तो केवल 3 असत्य है, राइट ऑप्शन सी होगा। उच्च मुद्रास्फीति के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कम हो जाता है, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति से आगतों की लागत में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति से भारतीय बाजारों में विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति में भी कमी हो जाती है। उच्च मुद्रास्फीति में निर्यात में कमी आती है तथा आयात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकार कितने जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है? तो 13 जिलों में कर रही है, राइट ऑप्शन डी है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 11 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।